लेकिन चंद हजार रुपए के लिए किसी ऐरी गैरी कंपनी में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई ऐरी गैरी कंपनी नहीं है डैड, सीमी आंटी की एजेंसी है। माफ कर दो साहब, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा साहब, माफ कर दो। कैसा नहीं करेगा? मुर्दा मुर्गी का गोश्त बेचता है। ओ भाई तू मैदान जंग में ना गिर जाए। सवारी तो तू कर नहीं सकता, ऐसा ना कोई खोपड़ी उड़ा के ले जाए। बी मॉडर्न यार, अब तो दूर से स्नाइपर खोपड़ी उड़ा देगा इसकी। हाँ, तो अब ये दिन देखने को मिलेंगे सो कॉल्ड टिकटॉकर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ मुझे काम करने को मौका मिलेगा। आपको तो खुश होना चाहिए। क्यों? कि वो जैसे टैलेंटेड लड़के के साथ जो आपको काम करने का मौका मिल रहा है। Talented and you go get real. रियली है जी, आपकी कंपनी को ना मुझ जैसे जीनियस लड़के की अशद जरूरत थी, तो आपकी बॉस ने इसीलिए तो कॉल की मुझे। जीनियस, मजाक अच्छा कर लेते हो। मजाक तो आपका बना है, वो भी कमरे में। अच्छा, ऐसा क्या कर लोगे? हाँ, ये सब जानने के लिए ना मेरे पेज को, ओह आई एम सॉरी, ये सब जानने के लिए ना इस कंपनी के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैम। थैंक यू। What? I'll see you. छूने मत बे। फिंगरप्रिंट भी है, यू पे आप अंगूठा लगाएंगे तो आपकी। Guys, play time over. जितना मजाक करना था कर लिया, अब सिर्फ काम करना पड़ेगा। तो पूरा दिन जाया क्यों करवाया? पहले ही कुछ काम दे देती, इतनी देर में कोई पॉकेट वॉकेट मार के मैं पैसे ही कमा लेता। इसीलिए तुम्हें ऑफिस से बाहर रखा है। ड्राइवर वो ड्राइवर बन के रहो, ऑफिस की प्रीमिसेस में आने की जरूरत नहीं है। साथ मैम ने जो फाइल दी है वो मुझे ला के दो। ये लो, बढ़ा लो अपने नंबर। ये मैम की फाइल है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के नंबर्स हैं जो मैंने आप लोगों के सिस्टम में ऐड कर दिए। अब देखना ये है कि सबसे ज्यादा क्लाइंट्स को लेकर आता है। जिंदगी वैसी एक रेस है, और ऑफिस आके भी रेस लगानी है। वाह। शिजा क्लाइंट्स को बारी बारी कॉल करेगी और एक एक करके आपको डाइवर्ट करेगी। जो सबसे ज्यादा क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स लेकर आएगा, ऑफ कोर्स हमारी कंपनी और एजेंसी को उतना ही फायदा होगा। एंड ऑब्वियसली यस, आप लोगों को कमीशन भी मिलेगा। हाँ तो ठीक है, मैं शिजा के साथ सेटिंग बना लूंगा और शिजा सारी कॉल्स मुझे डाइवर्ट कर देगी। क्यों शिजा बेबी? Ew, who are you calling baby? अच्छा, तो सेटिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया से एक क्लाइंट में घेर लूंगा ऐसे, और उसकी देखा देखी में ना बाकी भागते भागते पीछे आएंगे। मेरे ख्याल से हम लोगों को मिलकर काम कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, ताकि आम तुम खा लो और हम सिर्फ गुटलियां गिनते रह जाए, है ना? रुको, जो तुम कर रहे हो ना वो मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो। काम कर रहा हूँ, हाजी तो काम आया है, उसमें भी कोशिश ना करूं? तुम क्या समझते हो अपने आप को? जो तुम कर रहे हो मुझे दिखेगा नहीं? देखिए मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपको आपकी बॉस बताएगी। You are really smart, but एक बात कान खोल के सुन लो। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं, तुम्हें इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं लेने दूंगी। ये तो बनी बनाई बेवकूफ है।
यार उमर, अगर तू इसी तरह मुझे रोजाना घर छोड़ दिया करे तो यार क्या ही बात है। अब देखना मेरी जान, कहने को तो मैं इतनी बड़ी गाड़ी का ड्राइवर हूँ, लेकिन आखिर हूँ तो ड्राइवर ही ना यार। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के पार्क जाते हैं, किस लिए? जॉगिंग करने के लिए। उतर। अरे क्या हो गया? तुझे थोड़ी कह रहा हूँ। अबे तेरा घर आ गया, उतर। वाह यार, चल बहुत शुक्रिया। कल फिर इसी टाइम पे आ जाना लेने के लिए। बात सुन, अपनी बाइक का काम करा ले, तेरा पिक एंड ड्रॉप मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यार दोस्त दोस्त। तू नालायक। अरे अम्मा, बड़े अरसे बाद तेरी गोद में लेटा हूँ, बस सुला दे अब मुझे। चल खड़ा हो। इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, लेकिन माँ की गोद तलाश कर रहा है सोने के लिए। कहाँ था तू? तो माँ की गोद में ही तो लेटा था। कौन सा आपसे जायदाद में हिस्सा मांग लिया मैंने? तेरी तो। हाजी अब्बा, गर्दन है मेरी, ये ऐसे दबा रहे हैं जैसे डबल रोटी चेक कर रहे हो। अबे डबल रोटी तो फिर भी बता देती है कि ताजी है या बासी। तेरा तो कुछ पता ही नहीं चलता नालायक। ये बता, ना काम का ना काज का, 2.5 मन अनाज का नो तो। बस करो, कितना झिझोड़ोगे? देखा, एक मेरी माँ ही है जिसको मेरा ख्याल है। अरे झिझोड़ झिझोड़ कर हड्डियां तो निकाल दी तुमने उसकी, अब बाकी क्या बचा है? अम्मा, तुमने कब पार्टी बदल ली? मुझे सियासत का कोई शौक नहीं है। तो मुझे कौन सा शौक है? मैं तो हाँ हाँ, तू तो हड हरामी का बादशाह है ना, बेनाम बादशाह। बिल्कुल नहीं, मेरा बच्चा शैतान जरूर है, मगर हड हराम नहीं। हर हफ्ते आकर मेरे हाथ में पैसे देके जाता है। गुड़िया की माँ, मैं सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, लेकिन मुझे खबर रहती है कि घर में क्या हो रहा है। वो जो बच्चे मैदान में खेलते हैं ना, सब बताते हैं कि क्या हो रहा था। चूजे ने सब बता दिया आपको? इसकी तो मैं खबर लेता हूँ मैं। अबे तो उसकी खबर क्या लेगा, पहले तो मैं तेरी खबर लूंगा। क्या कर रहा है आजकल? कोई नौकरी वोकरी मिली या वही 2 नंबरी का काम चल रहा है? अपॉइंटमेंट लेटर लेके तो गया था, देखा नहीं क्या आपने? हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर भेजा तो था। अगर यही तू मुझे हाथ में देता तो मुझे लगता कि मेरी कोई इज्जत है। आपने खुद तो धक्के मार के निकाला था उसको। आपके लाडले ने तो बहुत झंडे गाड़े ना इलाके में। इसे तो गधे पर बिठाकर कालक मल के ना सवारी करानी चाहिए। हाजी अब्बा, पुरानी बातें जाने देना। अब तो नौकरी कर रहा हूँ मैं, झंडे नहीं है, वरना तो मोहल्ले में इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं मैं। तो सिर्फ इंसान का बच्चा बन जा, वही मेरे लिए काफी है। अरे मेरे प्यारे वालिदैन, अब आप बस देखें कि आपका ये नालायक बेटा कैसे मीडिया इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों के शाना बशाना चलता है। बेटा, शाना बशाना चलते चलते पॉकेट ना मारना किसी की। बस रहने दीजिए, मेरा बच्चा कोई पॉकेट मार नहीं है। हाँ हाँ, इसकी तो तरक्की हो गई है। अब तो ये डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाएगा, हैं? बरखुरदार, कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ, और क्या? अच्छा, जा तो रहे हो, सामान लेकर जल्दी से घर वापिस आओ। और हाँ, अब अगर तूने कोई 2 नंबरी की ना, धक्के दे के घर से बाहर निकाल दूंगा मैं तुझे, समझा या नहीं? चल। अब जाओ यहाँ से। सारे कर दूं। जाओ। ये मरियम थी ना? नहीं यार, वो जमीला थी। हम कॉलेज की नहीं, स्कूल के फ्रेंड थे। तुम भी ना हमेशा भूल जाती हो। फाइनली तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ। अब तुम इतने एफर्ट्स करोगे तो मानना तो पड़ेगा। So, how was your day? It was okay. Okay, क्यों? I think your mom is going to give me a hard time. ओहो, मॉम ऐसी नहीं है। बात मेरी मॉम और तुम्हारे डैड की नहीं है। I think सारे पेरेंट्स एक जैसे ही होते हैं।
अब देखो ना, जब मैंने अपने डैड से जॉब की बात की तो ही सेड नो, और जब मैंने कहा कि सीनियर आंटी की कंपनी में जॉब करनी है, ही सेड ओके। इज़न्ट दैट वियर्ड? लोग, तुम्हारे डैड को तुम्हारी इंपल्सिव एटीट्यूड तो बहुत अच्छे से मालूम है, तो प्रॉब्ली वो नहीं चाहते होंगे कि तुम कहीं और जॉब करो, एंड उनके लिए प्रॉब्लम्स, मेरा मतलब अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो। तो वैसे भी he knows mom and बस it's a matter of trust I guess. हाँ, लेकिन एक और बात है, why your mom opted me for this opportunity? For your kind information, she didn't. मैंने उनको recommend किया था तुम्हारे लिए. So you're gonna take all the credit? Of course, the credit is all mine. Well, if you are concerned about me, my dad would like to see you. Dinner पे बुला रहे हैं तुम्हें. Whoosh, your dad wants me to come over. Idiot. Maybe he's grateful to you, उनकी impulsive बेटी का ख्याल रखने के लिए. Hyperactive too. Shut up. ये लो भाई, कल जल्दी आ जाना। हाँ, शाबाश। भाई ये सब क्या हो रहा है? अरे भाई, मेरे बेटे की हलाल की कमाई है, सोचा घर ही बना लूं, कहीं तो लगाना है ना। जी। जी बोलिए। तो अब इस तरह होगा? क्या मतलब इस तरह से होगा? हाँ भाई, अब तुम बिल्कुल अनजान बन जाओ। अनजान नहीं बन रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें नहीं बताऊंगा। बताओ ना। तुम्हें नहीं बताऊंगा, वरना तुम सबको बता दोगी। ओके ठीक है, मैं अब तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अच्छा ना, सॉरी, बताता हूँ। बाजी जी, आपके सारे कपड़े धो दिए मैंने, कौन सा वाला इस्त्री करूं? कोई से भी कर दो। कोई सा भी? कौन सा वाला? सारे ही कर दो। अब जाओ यहाँ से। सारे कर दूं? जाओ। ये मरियम थी ना? नहीं यार, वो जमीला थी। अच्छा मुझे कुछ काम है, आई टॉक यू लेटर। अरे अजीब लड़की है, खुद ही फोन करती है, खुद ही कहती है बाद में बात करो। तुम्हें पता लगा कि तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से कितनी जिल्लत उठानी पड़ी तुम्हें? मैं तो सिर्फ गुड्डू के लिए। सारा, किसी एक इंसान की खुशी के लिए बाकी सबको ऑकवर्ड नहीं फील कराते। तुमने बाहर अपनी बेइज्जती तो कराई, अपने साथ साथ मेरी भी बेइज्जती करवाई तुमने। तुम्हारी? ये औरतें भी बड़ी बेवफा होती है। अमीरों का पैसा देख के गरीबों को ठुकरा देती है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सब कुछ आपके साथ हो रहा है। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। वैसे वो भी क्या दिन थे ना। तो आके मैं बहुत मिस करता हूं। तो लो, तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। आज आप जल्दी इनसे मिले, ये हैं अरबाब, कल ही इस्लामाबाद से आए। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम नहीं सुना कभी? हम दोनों कॉलेज में साथ साथ थे और अभी तो हम भी काफी अरसे बाद मिल रहे हैं। तो तुम गर्ल्स कॉलेज में नहीं थी? अरे नहीं पगली, हम कॉलेज की नहीं स्कूल के फ्रेंड थे। तुम भी ना हमेशा भूल जाती हो। अच्छा तो फिर मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। अरे नहीं नहीं, खाना खा के जाइएगा।
अरे नहीं, शहनाज के हाथों की चाय पीने के बाद खाने की गुंजाइश ही कहाँ रहती है। खाने के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा हूँ। जरूर। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम हमें छोड़ के जा रही हो, अपने अपने उम्र को छोड़ के जा रही हो। ये क्या अपना अपना लगा रखा है? इस घर में कुछ भी अपना नहीं है। सारी जिंदगी आपने मुझे इस धोखे में क्यों रखा कि अम्मी को आपने घर से निकाली थी? कुछ भी था, वो बात ही तुम्हारी है। अरबाब के बारे में तुमने कभी बताया नहीं। आप घर में टिकेंगे तो मैं बताऊंगी ना कुछ आपको। मैं घर में टिक गया, काम कौन करेगा? तुम? काम काम काम, घर में क्या हो रहा है कुछ पता है तुम्हें? हमेशा एक ही ताना। तुम्हें कुछ पता भी है? ऑफिस में डाउन साइजिंग हो रही है और तुम होके सी बातें कर रही हो। काम, आपको हमेशा काम की पड़ी रहती है, हमारी तो कोई परवाह है ही नहीं आपको। परवाह नहीं है, परवाह है जब भी तो सारा दिन काम करके रात को ओवर टाइम लगाता हूं। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। ऐसा करें, ऑफिस में ही रहना शुरू कर दें, घर में आते ही क्यों हैं? कभी फोन करके बेटे का हालचाल पूछते हैं आप? बात कर रहे हैं। हमेशा शिकायत, हमेशा शिकायत। कभी तुमने मेरे काम की तारीफ नहीं की। अरे तारीफ तो एक जगह, हर वक्त नया मसला होता है। हद हो गई। मसले निकालती हूँ, मसला तो खुद है अपने आप में। बात कर रहे हैं। वेरी गुड। आ गई? हाँ, आ गई। मैं तो समझा था कि खैर अब ऑफिस से आने के बाद उमर को खिलाने का भी काम मेरा है। शहनाज, मैं कुछ पूछ रहा हूं। शहनाज, कहां जा रही हो? दूर, इस सब से बहुत दूर। कम से कम सुकून से जी तो सकूंगी। मैं कुछ समझा नहीं। अगर आप समझ जाते ना तो ये नौबत नहीं होती। कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। बस अब और नहीं, दम घुट गया है मेरा इस घर में। दिन भर अकेले रह रहकर। रहो अपनी औलाद के साथ इस घर में अकेले। होश में तो हो? क्या कह रही हो तुम हमें छोड़ के जा रही हो? अपने अपने उम्र को छोड़ के जा रही हो? ये क्या अपना अपना लगा रखा है? इस घर में कुछ भी अपना नहीं है। और ये घर था ही कब? ये तो आपके लिए एक मुसाफिर खाना था, और मुझे मुसाफिर खाने की जरूरत नहीं है। मुझे घर चाहिए, घर। कौन है जिसने तुम्हें भड़काया है? किसके साथ जा रही हो? जो भी है ना, आपसे बहुत बेहतर है। कौन है? अरबाब।
इतनी मुद्दत से तुम मेरे साथ रह रही हो और कल के इस बंदे से तुम्हें इतनी उनसियत हो गई कि हमें छोड़ के जा रही हो। कल का बंदा नहीं है वो, 1 महीने से उससे छुप छुप कर मिल रही। वो तो इत्तेफाक से उस दिन आप जल्दी आ गई। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी। मोहब्बत से खाली पेट नहीं भरता। और तुम होते कब हो घर में जो मोहब्बत करते? आखिर ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई है जो तुम हमें छोड़ के जा रही हो? क्या मैंने कभी कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? हाँ हाँ, आप तो बहुत मजलूम है। सारा कसूर तो मेरा है ना, इसीलिए जा रही हूँ। फिर रोक क्यों रहे? जाने दे मुझे। शहनाज, शहनाज। मम्मा, मम्मा। सारी जिंदगी आपने मुझे इस धोखे में क्यों रखा कि अम्मी को आपने घर से निकाला था? क्या करता मैं? कुछ भी था, वो बात ही तुम्हारी। फिर जब मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाने का मौका मिला तो आपने क्यों रोका? मोहब्बत की थी मैंने उससे, शादी भी मोहब्बत की थी। वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। मैं भला कैसे मोहब्बत की आखिरी निशानी को अपने से दूर जाने देता? मैंने भी कभी अपनी मां के बारे में नहीं पूछा। इसलिए बेटा कि तुम हमेशा से खामोश तबीयत रहे हो। बाहर बच्चों के साथ तुम्हें खेलने भेजता तो कभी तुम्हारी नहीं बनती थी मुझसे। फिर मैंने तुम्हें कंप्यूटर खरीद के दिया। वो बच्चा जो कंप्यूटर पे गेम्स खेलता हो, देखते ही देखते बड़ी बड़ी गेम्स खेलने लगा। मैं सब जानता था तुम्हारे बारे में। तुम रात को कहां जाते हो, पैसे कैसे कमा के लाते हो और तकिए के नीचे पैसे कैसे छुपाते हो, सब पता था मुझे। अम्मी ने कभी नहीं पूछा मेरे बारे में। फोन किया था उसने, कहा था जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें लेने आएगी। क्या आप चाहते मैं चले जाऊं? बेटा, अब तुम जवान हो गए हो, अपने फैसले करने का तुम्हें पूरा इख्तियार है, पूरा इख्तियार। थैंक यू किस बात का? तुम तो जानते हो कि मैं अपनी बेटी से नौकरी नहीं करवाना चाहता था, लेकिन जब इसे बताया कि हम्माद की एजेंसी में काम करना चाहती है तो मैं इनकार नहीं कर सका। अरे मैंने तुम दोनों से कहा था कि हम गलत कर फंस जाएंगे। नहीं फंसेंगे, मैं हूं ना, परेशान मत हो। बिखरने को ये महफिल रंगो, तुम कहाँ जाओगे
जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। हेलो। ओह, हेलो। कैसे हो? मैसिव हैंड ग्रिप। अरे क्या मैसिव हैंड, मजदूर आदमी है, सारी जिंदगी मजदूरी की है, तब यहाँ तक पहुंचे, इसलिए हाथ सख्त हो गए। सीमी को देखा था मैंने, बहुत बेहतर हो गई है, बहुत अच्छा रिकवर्ड किया उसने। जी अंकल, मॉम इज ओके अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज डूइंग वेरी वेल। अब तो किसी को यकीन भी नहीं आता कि शी रियली इज अ विडो। अबे यार अब क्या होगा? वक्त मुश्किल है लेकिन गुजर जाएगा। तुम लोग परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अंकल। हाँ हाँ। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I don't know, I mean, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा है something is bothering you. Anyway, thank you. See, told you. थैंक यू किस बात का? तुम तो जानते हो कि मैं अपनी बेटी से नौकरी नहीं करवाना चाहता था, लेकिन जब इसने बताया कि हम्माद की एजेंसी में काम करना चाहती है तो मैं इनकार नहीं कर सका। और अब मुझे खुशी है कि मेरी बेटी महफूज हाथों में है। See, I told you. मान गए जनाब। आपको पता है डैड, ये क्या कह रहा था आते हुए? क्या? वो ही कुकिंग वाली बात जो कि हर टाइम करता ही है। तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता, तुम कैसे आगे रहोगी? Can't even cook, you know, stuff like that. So yeah. चलो खाना खाओ। शुरू करें? हाँ हाँ, लो 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 बेटा। देखिए, अकॉर्डिंग टू हम्माद सिल्क, एजेंसी के सारे राइट्स और पावर उनके बाद उनकी वाइफ के नाम। परेशान मत हो। अरे मैंने तुम दोनों से कहा था कि हम गलत कर, फंस जाएंगे। नहीं फंसेंगे, मैं हूं ना, परेशान मत हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सारे मामले में हमारा हाथ है। अब हम क्या करेंगे? इंतजार। सीमी एजेंसी ज्वाइन कर ले,
तुम्हारी तो वो बात हो गई बेटा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैंने तो गुजरे महीनों से बस यही सीखा है, जितना लोगों को बेवकूफ बनाओ उतना ही अपने लिए अच्छा है। आज ना आप थोड़े से परेशान लग रहे हैं। आपसे किसने कहा कि मैं परेशान हूं? आपकी शक्ल पे नजर आ रहा है। मैं बहुत स्ट्रांग औरत हूँ, लेकिन जब मेरे अपने बच्चे टूट के बिखर जाए तो मुझसे कमजोर और कोई नहीं होगा।